हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति एकेडमी में। आज हम मिशन हिंदी बोर्ड 2027 का डे है 15 और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण मैराथन रिवीजन। अगर आपने पिछले सभी डेज देखे हैं तो आज का वीडियो आपकी पूरी तैयारी को मजबूत कर देगा, और अगर आपने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए तब भी यह वीडियो आपको एक ही जगह पूरा रिवीजन करा देगा। तो एक वादा कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि लास्ट में मैं आपको 10 ऐसे बोर्ड लेवल एमसीक्यू देने वाली हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। सबसे पहले आपको फर्स्ट टॉपिक आपका है संज्ञा। संज्ञा को आपको समझना है, उसके बाद में आपको लास्ट में एमसीक्यू पूछूंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बोध हो, पता चलता है। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव या स्थान का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने आपको जैसे कि यहाँ पर दिया है राम। राम क्या हो गया अपना? एक व्यक्ति। ठीक है, राम क्या है? व्यक्ति। भोपाल एक स्थान है, यानी कि जगह का नाम। पुस्तक यहाँ पर वस्तु होगी, और ईमानदारी भाव, गुण या भाव। याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स लेके आई हूँ। आप इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सारी चीजें अगर आप चारों में से किसी एक शब्द को अगर क्वेश्चन में मिला है तो वह क्या होता है? अपनी संज्ञा होती है। ठीक है, अब आता है एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन की बारी। तो बताइए ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? यह आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम को समझिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया। राम यहाँ पर क्या है? व्यक्ति है, तो राम यहाँ पर क्या हो गया? एक संज्ञा है। लेकिन वही टेंस को अगर अपन बोलेंगे वह विद्यालय गया, तो राम की जगह यहाँ पर जो राम की जगह वह शब्द को यूज किया है, वह अपना सर्वनाम है। तो यहाँ पर वह क्या हो गया? अपना सर्वनाम है। और सर्वनाम को याद करने की ट्रिक्स क्या है कि नाम की जगह जो आए वह क्या होता है? सर्वनाम कहलाए। नाम की जगह जो आए सर्वनाम कहलाए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विशेषण। विशेषण को समझिए। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता। ठीक है, विशेषता को बतलाता है, विशेषण कहलाता है। उदाहरण, अच्छा लड़का, मीठा आम, सुंदर फूल। यहाँ पर अच्छा, मीठा, सुंदर, ये सारे शब्द क्या है? विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर लड़का की विशेषता बता रही कि लड़का कैसा है? अच्छा है। आम की क्या विशेषता है कि आम यहाँ पर मीठा है, और फूल की विशेषता यह है कि फूल सुंदर है। ठीक है, इसीलिए अच्छा, मीठा, सुंदर, ये सारे विशेषण के शब्द हैं। अब विशेषण को याद कैसे करेंगे? तो विशेषण को याद करने के लिए ट्रिक लेके आई हूँ कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वहां पर आपको पूछना है, उस क्वेश्चन से आपको सवाल करना है कि कैसा, कितना, कौन सा। अगर वहां ये क्वेश्चन पूछने पर हाँ मिले, आपको आंसर में क्या मिले? आपको हाँ जवाब मिले, तो वह आपका क्या होगा? विशेषण। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, लड़का, अच्छा लड़का। तो अगर अच्छा शब्द हटाकर यहाँ पर लगाएं कि लड़का कैसा है, तो बोलेगा अच्छा। लड़का कैसा है तो कैसा शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है, सही से वहां पर फिट हो रहा है कि क्या, कैसा की जगह वहां पर लड़का अच्छा है शब्द। ठीक है, कितना, यहाँ पर कितने फूल हैं, ऐसे पूछेंगे कि फूल कितने हैं, तो कितने शब्द, कौन सा शब्द,
इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पर विशेषण का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये विशेषण है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिया। सारी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट में आपको नोट्स भी आप बना सकते हो, नोट डाउन भी करके शॉर्ट नोट बना लोगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। और आप आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पूरा ग्रामर के सारे टॉपिक में आपको एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में बताने वाली हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना क्रिया है। तो क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द है जिससे कार्य का बोध हो, कार्य का पता चलता है कि अब यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है। और हर टॉपिक की मैं आपको ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिया के बारे में बताया कि क्रिया क्या है। क्रिया वह शब्द है जिससे कार्य का बोध हो, कार्य का पता चले कि कार्य क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किसी काम के चलने का एक्शन, काम के चलने का पता चलता है, वहां पर क्रिया होती है। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, इस प्रकार से ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है। सोना, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो पढ़ाना भी एक क्रिया है। याद रखने की ट्रिक क्या है? आपको जिस शब्द में काम दिखाई दे वह अपनी क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका काल। काल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर टॉपिक को आपको अच्छे से रिवीजन करना है और लर्न भी करना है। शॉर्ट नोट जरूर बनाते जाएं। ठीक है, अब काल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन यही आपका बनता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको समझ लीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप कुछ उदाहरण लेके आई हूँ, उनको देखिए। यहाँ पर देखना, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ पर हा और अड़ा और गा 3 शब्द आ रहे हैं। इसी से भूत, भविष्य और वर्तमान की पहचान होती है। अब बताती हूँ आपको याद करने की ट्रिक कि आप इसको याद कैसे रखते हैं और इसको कैसे आप एग्जाम में आए तो पहचान कैसे पाओगे। तो जब भी आपको हाँ शब्द दिखे तो समझ लेना वह आपका वर्तमान काल का वाक्य पूछा जा रहा है। अगर या फिर भूतकाल, ठीक है, या शब्द आए, आएगा, जाएगा, आया, गया, इस प्रकार से, तो वो अपना क्या होगा? आपका भूत काल का आपका टेंस होगा। गागी शब्द आए तो वो भविष्य में चला है। ठीक है, भविष्य काल का आपका टेंस होगा। इस प्रकार से है, वर्तमान, या, भूत और गागी, भविष्य। ठीक है, 3 वर्ड आपको याद करना है। आसानी से आप इसको पहचान भी सकते हो, आपका एक भी नंबर भी नहीं। अब बारी है वाच्य की। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना है। वाच्य भी आपके 3 प्रकार के होते हैं और काल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले अपना कर्तावाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उदाहरण, राम पत्र लिखता है। राम पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के आपके वाक्य आएंगे वाच्य से। अब बारी है अव्यय की। तो अव्यय जो कभी बदलते नहीं, जिसका अपन व्यय नहीं कर सकते, वह क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो जो शब्द कभी नहीं बदलते उन्हें व्यय अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे आज, कल, लेकिन भी। अब ये शब्द ऐसे हैं, कहीं पे भी कैसे भी यूज करो, लेकिन इनको अपन बदल नहीं सकते। टेंस कैसा भी हो, लेकिन ये शब्द ऐसे की ऐसे ही रहे। ठीक है, तो जिसको अपन व्यय नहीं कर सकते, बदलते नहीं है, वो क्या होते हैं? आपको अव्यय होते हैं। अब बारी है उपसर्ग और प्रत्यय की, जहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर हर सालों से ये प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि प्रत्यय और उपसर्ग को कहाँ किस प्रकार से आपको पहचान करनी है और कहाँ पर जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, प्रत्यय शब्द के पहले लगाया जाता है। ये याद रखना कि प्रत्यय को शब्द के पहले, उपसर्ग को शब्द के पहले लगाते और प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाते। किस प्रकार? जैसे कि यहाँ पर उपसर्ग है, शब्द के पहले लगाते हैं, तो आ प्लस न्याय बराबर में आपका सही शब्द अन्याय बनेगा। तो आ शब्द यहाँ पर क्या है? आपका उपसर्ग। आगे प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है।
तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सुंदर प्लस ता, तो यहाँ पर जो ता शब्द है वो अपना क्या है, प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। आपको 2 वर्ड याद रखना है, उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद, बस। यानी 2 शब्द आपको याद रखें, पूरा आपका ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो। अब बारी है वाक्य शुद्धि की। तो इस प्रकार से प्रश्न जरूर बोर्ड में पूछे जाते हैं वाक्य शुद्धि से, जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ, गलत क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर वो देखेंगे और कहेंगे ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ, जाता है की जगह वो हूँ पढ़ लेंगे। और जबकि यहाँ पर हूँ और है, ये दोनों वर्ड ही, बस एक वर्ड का यहाँ पर अंतर है, ये गलत है यहाँ पर, और सही क्या होगा, हूँ। ठीक है, ये बारीकी से नहीं देख पाती है, वो जल्दी जल्दी में घबराहट हो जाती है, क्योंकि पेपर का स्ट्रेस रहता है, कितना रह गया है, ये सारा टाइम वगैरह, ये सारा देख के वो क्या करते हैं इस प्रकार से। और बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न जरूर आते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लेके आई। प्रश्न कह रहा है मैं स्कूल जाता हूँ, ये गलत वाक्य, गलत वाक्य है मैं स्कूल जाता है, और सही वाक्य इसका रहेगा मैं स्कूल जाता हूँ, बस हाँ का यहाँ पर अंतर। ठीक है, तो आपको इसका विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब बारी है वाक्य के भेद की। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड में इससे भी सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ग्रामर को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ग्रामर आपने सही से समझ ली है तो आपका आधा जो पेपर होता है वो ग्रामर से ही है। ठीक है, अब बारी है यहाँ पर वाक्य के भेद की। तो वाक्य के भेद में विधान वाचक होता है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक। इस क्या है आपके वाक्य के भेद 5 हैं। कौन कौन से ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो शॉर्ट नोट जरूर बना के रखें, शॉर्ट नोट जरूर बना के रखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन की। अगर आपने पूरे टॉपिक को सही से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, इजीली आप आसान तरीके से उनके उत्तर दे सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। राम कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। यहाँ पर राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी आंसर सही होगा। राम अपनी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। तो वह क्या है आपको बताना है। तो जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह अपना सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सुंदर फूल में जो सुंदर शब्द है वो क्या है। सुंदर फूल में जो सुंदर शब्द है वो क्या है। तो सुंदर फूल में जो सुंदर शब्द है वो अपना विशेषण है। सही आंसर क्या रहेगा, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ना क्या है। तो पढ़ना, लिखना, ये सारी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। तो पढ़ना एक क्रिया है। मैं पढ़ूंगा, कौन सा काल है, मैं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा काल है, भविष्य काल, भूतकाल या वर्तमान काल। तो मैं पढ़ूंगा ऐसा काम हो रहा है कि करूंगा, तो वो भविष्य में ऐसा काम करेगा, इसीलिए क्या होगा, भविष्य काल होगा। पत्र राम द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्र राम द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा वाक्य है इसमें, कर्मवाच्य, कर्तावाच्य। तो यहाँ पर कर्म, क्योंकि पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो राम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो कर्मवाच्य यहाँ पर माना जाएगा। जो काम जिसके द्वारा होता है वो कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्याय कौन सा उपसर्ग है, अन्याय में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर न्याय अपना मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है, न्याय, और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग क्या माना जाएगा, अपना आ शब्द अपना उपसर्ग माना जाएगा। सुंदरता में प्रत्यय बताइए। तो सुंदरता में प्रत्यय क्या है, तो मूल शब्द अपना क्या है, सुंदर। सुंदर में जो ता है वो अपना प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय लास्ट में लगाते हैं, इसलिए ता शब्द अपना प्रत्यय माना जाएगा। मैं स्कूल जाता हूँ, यह वाक्य कैसा है, कौन सा वाक्य, विधानवाचक है, संधिवाचक है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, विधानवाचक शब्द है। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कौन सा वाक्य है अपना, विस्मयादि बोधक वाक्य। वाह, ओह, इस प्रकार से ये सारे वाक्य क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अगर आपने पूरा मैराथन देखा है तो समझ लीजिए हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन आपने कर लिया। अगर कोई भी बच्चा
30 मिनट हिंदी को पढ़ता है, डेली हिंदी को 30 मिनट पढ़ता है, तो बोर्ड में वह सभी बच्चों से आगे निकल जाता है। तो घर जाकर इन सभी टॉपिक्स का एक बार रिवीजन जरूर कीजिए और स्वयं से कम 20 MCQ हल जरूर करना है। तो आप हिंदी में सारे बच्चों से सबसे आगे निकल जाओगे और अच्छा स्कोर भी करोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का प्रेस जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं हिंदी मिशन हिंदी बोर्ड 2027 के डे 17 में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए और बोर्ड में 95+ अंक लाने का लक्ष्य बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।